हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार गुप्ता। आपका गोल फैक्टर में स्वागत करता हूं। आज हम 23 और 24 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार, ऑप्शन बी सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी फ्रैंकॉइस डेवन, ऑप्शन डी विनोद कुमार। आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार को यूआईसी का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। अब यूआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या है यूआईसी? यूआईसी यूनियन इंटरनेशनल डेज सेमन, यहाँ पास डेमन लिख गया है, सेमन है ये, जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे भी कहा जाता है। यूनियन इंटरनेशनल डेज डेमन एक फ्रेंच शब्द है जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे बोला जाता है। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के महानिदेशक कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है फ्रैंकॉइस डेवन। और यूआईसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यहाँ हम आरपीएफ की भी बात कर रहे हैं, तो हम आरपीएफ के बारे में भी जान लेते हैं। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई है? 27 जुलाई 1984 में इसकी स्थापना की गई है। और इसके महानिदेशक जो प्रेजेंट में है वो कौन है? अरुण कुमार। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाता है? अरुण कुमार। नेक्स्ट है, G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक में भारत की प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी श्री रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन नंबर डी रमेश पोखरियाल। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मेजबान जो देश रहा है वो कौन है? सऊदी अरब। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित होने वाले डिजिटल नवाचारों को भी साझा किया है। तो ये डिजिटल नवाचार की बात करते हैं, तो कौन कौन से डिजिटल नवाचार हैं? डिजिटल नवाचार जैसे हमारे देश में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ है, जो कि आसपास कोरोना के मरीज जो भी होते हैं उनकी जानकारी हमें देता है। और कौन कौन से डिजिटल नवाचार हैं? जियो फेंसिंग प्रणाली, जो क्वारंटाइन रोगियों की निगरानी के लिए बनाया गया है। तो ये डिजिटल नवाचार है जिसको साझा किया गया है। इसके अलावा एक व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानून लागू करने की भी बात कही है। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्री रविशंकर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ रखी है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी असम। तो चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। तो जल आपूर्ति योजना जिसकी लागत लगभग 3000 करोड़, जो 1700 गांव को लाभान्वित करेगा। और इसे जल जीवन मिशन यानी जल शक्ति मंत्रालय का जो एक पहल है उसके तहत मणिपुर में जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। तो यहाँ पास जल शक्ति मंत्रालय की बात करते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? ये जोधपुर से एमपी हैं, जोधपुर से एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जल शक्ति मंत्रालय की बात करते हैं तो इसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2018 को किया था, जिसके बाद उनका दूसरी सरकार बनने के बाद इसका गठन मई 2019 में किया गया। तो यहाँ पास ये जल शक्ति मंत्रालय, जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय का एक पहल है। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। नेक्स्ट है, किस संस्था ने उच्च
उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान यानी कि दीहार लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर ए है DRDO, ऑप्शन नंबर बी है इसरो, ऑप्शन नंबर सी है BSF, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चर्चा में क्यों रहा है? DRDO ने उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षण संस्थान लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने किया है। और दीहार की बात करते हैं तो ये प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम है। तो चलिए इधर DRDO की भी बात कर लेते हैं। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई है? 1958 में इसकी स्थापना की गई है। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? DRDO। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस मंत्रालय के अधीन एक उपक्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है रक्षा मंत्रालय। तो ये न्यूज़ में क्यों है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा KPCL यानी कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन उपक्रम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इधर पास? कारपोरेट कार्य मंत्रालय। अब यहाँ हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भी बात कर रहे हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना की यानी इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ है? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 14 अक्टूबर 2003 को। और इसके प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष इसके कौन है? अशोक कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता जी। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कारपोरेट कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया है। इसे किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है आयुष मंत्रालय। तो वृक्षारोपण अभियान 2020 यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कोल, यानी कि ये वृक्षारोपण अभियान किस मंत्रालय का एक पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय का। और इसके ऑनरेबल होम मिनिस्टर जिन्होंने इस वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया है। तो इसमें क्या क्या खास बातें रही हैं? 6 इको पार्क पर्यटन स्थल का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है, जिसमें 10 राज्यों के 38 जिलों में 100, जिसका उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा वनीकरण को बढ़ावा देना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहा है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना। और कार्बन उत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन किसके लिए जिम्मेदार है? वैश्विक ताप में वृद्धि के लिए। ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 21 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 23 जून, ऑप्शन नंबर सी है 23 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी है 25 मई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया है। 23 जुलाई 1927 को पहला रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय प्रसारण या सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो प्रकाश जावड़ेकर है। इसके अलावा और अगर देखते हैं तो आज 2 महान नेता बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी जयंती है। तो यहाँ पास हम ध्यान रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया है।
नेक्स्ट है, भारतीय सेना में ओडिशा के बालासोर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण किया। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नाग, ऑप्शन नंबर बी है धनुष, ऑप्शन नंबर सी है अग्नि, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। भारतीय सेना ने ओडिशा के बालासोर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण किया है। अब ध्रुवास्त्र इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये क्या है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली नाग मिसाइल है, जिसका नाम बदल करके ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जिस हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव का हुआ ना ध्रुवास्त्र। और इसकी मारक क्षमता क्या है, 4 किलोमीटर। ये फोटो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाग। नेक्स्ट है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की है। इसके अलावा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री यानी प्रकाश जावड़ेकर जी के पास केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अलावा और एक कौन सा मंत्रालय अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए हैं? कौन सा मंत्रालय है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास है मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? वन उपज की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करना है। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है, वन उपज की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करना है। और ये है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूरे देश में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का आज शुरुआत किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गोल फैक्टर